एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के दो कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था, जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा के रखते थे। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए कुछ न कुछ चीज़ें चाहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसे में से भी कुछ हिस्सा मांगती थी। राम और सीता अर्जुन के बहुत अच्छे माता पिता थे, इसलिए रिया के सभी ज़रूरतों का बहुत ध्यान देते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। रिया अपने पति अर्जुन के ऊपर भी हमेशा दबाव बनाए रखती थी कि अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। रिया के मन में बहुत लालच थी। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी, बिना कोई मेहनत किए हुए। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सबक सिखाएंगे। वह रिया को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी, लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। रिया को बहुत एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया एकदम से बदल गई। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी और परिवार के सभी लोग हमेशा खुश होकर रहने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।